नमस्कार। संभल को आप भूले तो नहीं है ना? भूलना भी नहीं चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक मुस्लिम बहुल जिला जिसे मायावती ने मुरादाबाद से अलग करके बनाया था और पिछले साल 24 नवंबर को यहाँ एक हिंसक घटना हुई थी। यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर एक शाही मस्जिद बनाई गई है। कोर्ट के आदेश पर सर्वे होना था और वहाँ पर एक भारी भीड़ ने पूर्व नियोजित तरीके से सर्वे करने वाली टीम पर हमला किया था, पुलिस वालों पर हमला किया था। टीम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागी थी और उसके बाद जब पुलिस ने सख्ती की थी तो हिंसा हुई थी। 5 लोग मारे गए थे, दर्जनों के करीब घायल हुए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के मामले को राम मंदिर की तरह बहुत ज्यादा सीरियसली लिया। उन्होंने इसके लिए एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोरा अध्यक्ष थे, सेवानिवृत्त आईएएस अमित मोहन और सेवानिवृत्त आईपीएस अरविंद जैन, इन 3 लोगों का एक न्यायिक आयोग बनाया गया कि साहब आप संभल की पूरी जांच रिपोर्ट मुझे दीजिए। और ये जांच रिपोर्ट केवल दंगे के लिए नहीं थी, इसमें यह भी जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार संभल का इतिहास क्या है और जो लोग यहां पर दावे कर रहे हैं और जिस तरह की बातें यहां पर सुनने में आ रही हैं, इतिहास क्या कहता है, साक्ष्य क्या कहते हैं और परिस्थितियां और सांख्यिकी जनगणना ये सब क्या कहती है। देखिए योगी जी की सोच, देखिए कितने दूर तक उनकी सोच गई और उसके बाद यह आयोग बना और इस आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। मेरे पास पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। सर, संभल न्यायिक जांच आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, उसको लेकर क्या कहना है? जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो अब ये रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। इस रिपोर्ट को 450 पन्नों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज आप कह सकते हैं और इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं ना दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि वास्तव में क्या ऐसा भी संभव है। सब लोग कहते हैं कि कल्कि का अवतार होने वाला है संभल में, जब कलयुग अपने चरम पर होगा। योगी आदित्यनाथ ने भी यह बात कही थी और इतिहास में और हमारे वेद पुराणों में सब में इसका जिक्र है। और लेकिन देखिए कि जहां पर कल्कि अवतार होने वाला है उस जगह की जनसंख्या सांख्यिकी किस तरीके से बदल गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में कल्कि का अवतार होगा। इस रिपोर्ट के आंकड़े तो यही कहते हैं। इस रिपोर्ट के आंकड़े जो कहते हैं वो आपके सामने ऐसे के ऐसे ही रखने वाला हूं। इसमें कहा गया है कि आजादी के वक्त यानी कि स्वतंत्रता के वक्त 1947 में संभल, ये एक टाउन एरिया है, नगर पालिका क्षेत्र है, इसमें हिंदू आबादी लगभग 45% थी और रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा लगातार होने वाले सांप्रदायिक दंगों और एक सुरक्षा की भावना के कारण घटता चला जा रहा है। यानी कि यहां पर आजादी के बाद 15 बड़े दंगे हुए हैं। उनका रिकॉर्ड सब लोग जानते हैं, ये बहुत पुरानी बातें हैं, चर्चाओं में पहले भी आ चुकी हैं। 15 बड़े बड़े दंगे हुए और उन 15 बड़े बड़े दंगों में हिंदू पक्ष का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हिंदुओं को मारा गया, उन्हें भगाया गया, पलायन पे मजबूर किया गया, उनकी जमीनें हड़प ली गई। इवन यहां पर जो मंदिर थे उन मंदिरों को भी कबाड़ खाने में, गोदाम में तब्दील कर दिया गया। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कुछ पुलिस वालों ने यहां पर मंदिर ढूंढ ढूंढ कर निकाले थे। इस रिपोर्ट में इसका उल्लेख है कि वर्तमान में हिंदुओं की आबादी यहां केवल 15 से 20% के बीच में रह गई है। मुस्लिम आबादी 1947 में 55% थी, उस समय भी ज्यादा थी क्योंकि मुगलों के समय में भी यहां यही कहानी चली, अंग्रेजों के समय में भी यहां यही कहानी चलती रही थी। लेकिन आजादी के बाद तो और तेजी से चली क्योंकि उसे राजनीतिक शरण मिल गई।
चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, चाहे मायावती की सरकार हो, सब ने यहां पर इसको अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और यहां पर मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती चली गई, जो अब 85% तक हो गई है। इस रिपोर्ट ने सीधे तौर पर दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति को इसका परिणाम बताया कि इसकी वजह से यह हुआ है। 15 दंगों का इसमें उल्लेख किया गया है और रिपोर्ट में विशेष रूप से 1978 के दंगे का जिक्र किया गया है। 1978 का दंगा कोई नहीं भूल सकता। मुरादाबाद जिले में जो हिंसा हुई थी, कई महीनों तक कर्फ्यू चले थे, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आंख मूंद कर इंदिरा गांधी बैठी रही थी, किसी ने कुछ नहीं देखा था, इमरजेंसी का दौर था, मरने दो जिसको मरना है। 184 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई थी और कहा तो यह भी जाता है कि सामूहिक नरसंहार किया गया था, जला दिया गया था। इस तरह की घटनाएं यहां पर सामने आई और इसमें जो बातें कही गई, रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बिंदु शाही जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के दावे से संबंधित है। इस रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि बाबरनामा और 879 की ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट जैसे ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस बात का जिक्र है कि बाबर के आदेश पर मीर बकी नाम के खूंखार सिपासलार ने संभल में हरिमंडल नामक एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसे हरिहर मंदिर कहा जाता था। इस निष्कर्ष का महत्व यह है कि संभल के विवाद को अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे अन्य मंदिर मस्जिद विवादों के समानांतर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें जो रिपोर्ट आई है, इसमें एक और बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। चलिए साहब, ये तो इस पूरे देश में हुआ है, हिंदुओं के साथ भगाया गया। कश्मीर में तो अभी भगाए गए थे हिंदू, और मुगलों के समय में तो जो होता रहा, अयोध्या, काशी, मथुरा, सब लोग आप जानते हैं कि क्या कहानी हुई है। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संभल कई आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका है, जिसमें अलकायदा और हरकत उल मुजाहिदीन भी प्रमुख हैं। इसमें यह भी उल्लेख है, इस रिपोर्ट में जो योगी जी को सौंपी गई है, आज सभी अधिकारियों ने सौंपी, इसमें यह भी उल्लेख है कि अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक, जो अलकायदा की भारतीय शाखा का प्रमुख था, वो संभल से जुड़ा हुआ था। यह निष्कर्ष संभल की समस्या को एक स्थानीय सांप्रदायिक मुद्दे से निकालकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में भी परिभाषित करता है और जनसांख्यिकी बदलाव की कहानी एक नए आयाम के साथ हमारे सामने आती है। रिपोर्ट में संभल में अवैध हथियार और नारकोटिक्स, ड्रग्स, मादक पदार्थ, उनके गैंग की सक्रियता का भी उल्लेख किया गया है। यह भी दावा किया गया है कि दंगों के दौरान अमेरिका में बने अवैध हथियारों का उपयोग किया गया था। इसके साक्ष्य मिले हैं, गोलियां मिली थी वहां से। ये तो पहले भी मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अमेरिका की बनी हुई गन और उनकी गोलियां वहां से मिली थी। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तैयारी की गई थी 24 नवंबर को पिछले साल। और ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी मरे जा रहे थे। राहुल गांधी भाग भाग कर पार्लियामेंट से आ रहे थे कि मैं तो संभल जाऊंगा अपनी बहन के साथ, और वहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उसे देखूंगा। मंदिर किसी को नहीं देखना। सैकड़ों की संख्या में योगी जी ने कहा है कि 59 के करीब वहां पर हमारे तीर्थ स्थल थे संभल में, जो सारे के सारे नेस्तनाबूद कर दिए गए, सबको वापस लेना है। और राहुल गांधी को चिंता है कि 4-5 दंगाई जो है वो मारे गए हैं गोली में, और सारे के सारे मुसलमान हैं। आप समझ सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि यह दुर्भाग्य देखिए आप कि इस देश में किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को हिंदुओं के वोट चाहिए नहीं, उन्हें सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। हिंदुओं के वोट तो उन्हें घर बैठे हुए मिल रहे हैं। किसी को मोदी जी से नाराजगी है, किसी को योगी जी से नाराजगी है, किसी को अमित शाह से नाराजगी है, देते हैं कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को वोट। क्यों देते हैं? अपने छोटे छोटे स्वार्थों के कारण कि साहब टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया, अब की बार इसको वोट नहीं देंगे, बच्चों की स्कूल की फीस महंगी हो गई इसलिए नहीं देंगे, गाड़ियों पे टैक्स लगा दिया, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, फला चीज़ महंगी हो गई, ये ढिंका महंगी हो गई। हम लोग इसी चीज़ में उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की अगर मैं बात करूं, वो इन चीज़ों को नहीं देखते।
रिक्शा चलाएंगे, पंचर लगाएंगे, लेकिन मोदी को वोट नहीं देंगे। फ्री का राशन ले लेंगे, मकान बनवा लिए हैं, सब कुछ सुविधाएं ले लेंगे, सरकार जो भी चीजें दे रही है उनको वो ले लेंगे, लेकिन मोदी को वोट नहीं देंगे। लेकिन ये बोध, शत्रु बोध कायदे से जिसे कहते हैं, वो हिंदुओं में कभी ना आया है और ना मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। संभल की ये रिपोर्ट आंख खोल देने वाली है दोस्तों। और देखिए, रिपोर्ट में जो गंभीर खुलासे हैं उसमें यह भी कहा गया है कि गंभीर सुनियोजित हिंसा, नेताओं की भूमिका, आतंकी कनेक्शन, इसी के आधार पर कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत और अधिक गिरफ्तारियां और बहुत सारे लोगों के खिलाफ जांच, अवैध अतिक्रमण और बुलडोजर कार्रवाई, ये सब संभावित मुझे नजर आ रही हैं। योगी जी कर देंगे इसको, लेकिन उसके बाद सारे के सारे लोग हंगामा करेंगे। योगी सरकार ने संभल में एक साल में 1000 से अधिक अतिक्रमण और 35 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों को हटवाया है और ना जाने कितने मंदिरों को मुक्त करवाया है। लेकिन वोट नहीं देते हैं हिंदू योगी जी को। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि साहब मेरे बच्चे के स्कूल की फीस महंगी हो गई। धर्म, सब ये सब बेकार की बातें हैं, चलते रहने दीजिए। एक संभल बन गया तो क्या हो गया, और संभल बन जाएंगे। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है दोस्तों कि ये इस तरह की रिपोर्ट हमें ये नहीं बताती कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हमें ये बताती हैं कि हमें पूर्व में हमने क्या गलतियां की, किन वजहों से आज हम इस स्थिति में खड़े हुए हैं और किन वजहों से हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़कर हजारों की संख्या में मस्जिदें बनाई गई हैं और मंदिरों को उनकी नींवों के नीचे दबा दिया गया है। ये चीज हम कभी नहीं देखते हैं। बस हम देखते हैं कि आज तात्कालिक लाभ हमारा क्या हो रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि योगी जी इस रिपोर्ट का सही इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद जो एक्शन होगा वो सारी दुनिया देखेगी। आशा करता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को, अगर थोड़ा सा भी मेरी बात का भाव समझ रहे होंगे, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे और अपने दोस्तों से भी कहेंगे कि इस वीडियो को ध्यान से सुने और क्या कहने की इसमें कोशिश की गई है, क्या मैसेज दिया गया है, उस मैसेज को दूसरों तक कन्वे अवश्य करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।